करें इन सना खानों से कि इन्होंने कैसे खूबसूरत उन्वान को चुना है। जितने सना खान हैं उनको भी इनकी तकलीद करनी चाहिए इस मामले में। अपने अपने इलाकों के अंदर ऐसी महाफिल को तरतीब दें जिसमें अज़मत सहाबा का जिक्र भी हो और अज़मत अहले बैत का जिक्र भी हो। अल्लाह ताला इन सब जवानों की जवानी में बरक़ात अता फरमाए और इनकी सरपरस्ती के लिए जितने भी उलमा, सादात, मशाइख, आप अहले मोहब्बत, सियासी समाजी शख्सियात जितने भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आप सबको भी बरक़ात कसीरा अता फरमाए। मुझसे जब मेरे भाइयों ने रब्ता किया तो मुझे बताया कि अहले सुन्नत की बहार और अहले सुन्नत के जितने भी अहबाब हैं इन सब का वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ार अहमद साहिब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी ज़ेर परस्ती और आपके साथ उलमा जितने भी सहीउल अक़ाइद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल हैं उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। तो आप ज़रूर आके अपना सबक सुना कर जाएं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मैंने वक्त भी यही था, अल्लाह की तौफीक से मैं हाजिर हूँ, मैं आपको सबक सुनाता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खल्लाक़ आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हम सबको याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएंगे जी आप हजरात, थोड़ा सा मेहरबानी कर दे, मेरे ऊपर हैं आप ना। इधर शाह साहब को इधर, आप इधर आ जाए, शाह साहब आप इधर आ जाए, नाराज ना आप इधर आ जाए बेटी, आप इधर आ जाए, शाह साहब को जगह दे, सैयद बादशाह को आ जाए, नाराज ना हो, अल्लाह आपको मदीने की याद रहे। इधर आ जाए, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा नाराज ना होना, सभी पीछे हो जाए, आप भी पीछे हो जाए, आपको कह रहा हूँ हजरत पीछे हो जाए, अल्लाह आपको बरकत दे। और पीछे हो रहे हो, बैग गेर लाओ ना थोड़ा दिया ऐथे। ये जो मोबाइलों पे वीडियो बना रहे हैं ना आप, मेरी जान तकल्लुफ कर रहे हैं, जेब में डालो, वो लाइव चल रहा है, जेबों में डालो। मैंने देख लिया बहुत महंगे मोबाइल हैं, आप तो वैसे ही महंगे शहर में बैठे हुए हैं ना, आप जेबों में डालिए और मेरा सबक सुनिए। 1 घंटा आपकी सम्मा कराची करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। उतनी देर तक आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने में हमें सुकून और सुरूर मुयस्सर आता रहे। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूं। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया व बिज़िक्रि उमर इब्न अल-खत्ताब। फरमाया कि अपनी महाफिल को खूबसूरत बनाया करो। कैसे? फरमाया मेरी जात पर दुरूद पढ़ के और हजरत उमर का जिक्र करके। तो जाहिर सी बात है महफिल तो इन दो चीज़ों से खूबसूरत होती है। मैं थोड़ा सा अपने लहजे में इसकी वजाहत कर लूं और देखूं कि आप क्या म्यारे समात लेके बैठे हैं। इसका मतलब है 2 चीज़ों से महफिल खूबसूरत होती है। कितनी चीज़ों से? फ्रंट सीटों वालों की तवज्जो चाहता हूं। कितनी चीज़ों से? 2, एक दुरूद और एक जिक्र उमर। आप जरा आला हजरत के मलंग को सुने और जरा ये नुक्ता अपने दिल में बिठाइए। अब कई महाफिल हैं जहां दुरूद बहुत है पर उमर का जिक्र नहीं है। नहीं आप पहुंचे नहीं है, आप पहुंचते तो फिर मैं मानता ना जी। दरूद है, बात बात पे दरूद पढ़ाया जाता है, बात बात पे, समझ आई? लेकिन वो जिक्र उमर नहीं वहां पे होता। और बाज हजरत उमर के नारे लगाते हैं लेकिन दुरूदो सलाम अजान से पहले हो जाए तो वो मरने लग जाते हैं। एक सुन्नी है जो दुरूद भी पढ़ता है, जिक्र उमर भी करता है। जिनके हाथ अपने हैं जरा उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। जरा इस मेयार के साथ आपने जाग के बैठना है। आपको बात समझ आई आप सभी हजरात को? इस वास्ते दुरूदो सलाम भी पढ़ा करें और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जिक्र खैर भी फरमाया करें। मैं ज़हन रखता हूं कि आज ज्यादा बात हजरत उस्मान गनी की करूं क्योंकि खास दिन उनका है ना। आने वाले जो अय्याम है उनमें हजरत फारूक आजम का भी जिक्र होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बात शुरू हजरत फारूक आजम से करूंगा। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो प्यारे सहाबी हैं जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया, इन्नी ला अंजुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस कद फर्रू मिन उमर। फरमाया मैं देख रहा हूं पूरी कायनात में जितने शैतान है ना वो जिन्नों में हो या इंसानों में हो। पता चला कुछ शैतान इंसानों में भी होते हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है, आवाज चाहिए मुझे, समझ आ रही है? इसका मतलब ये निकला कि कुछ शैतान इंसान जिन्नों में ही नहीं होते, इंसानों में भी कुछ शैतान होते हैं।
हुजूर फरमाते हैं शैतान इंसानों में हो या जिन्नों में हो, मैं देख रहा हूं, जब मेरे उमर को देखता है तो वो भाग जाता है। समझ आ रही है आपकी? अगर कोई मजबूरी नहीं तो बोल सकते हैं हजरात, आप जितने बैठे हैं, अगर कोई मजबूरी नहीं है आप। माशाल्लाह हजरत फरमा रहे हैं, जरा एक मर्तबा जुमला फिर दोहरा दीजिए। मैंने अर्ज किया कि करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं देख रहा हूं जितने शैतान हैं वो जिन्नों में हूं या इंसानों में हूं। पता चला कुछ शैतान इंसानों में भी होते हैं। समझ आ रही है ना? फरमाया वो जिन्नों में हूं या इंसानों में हूं। फरमाया मेरे उम्र के करीब नहीं आ सकते, वो देख के भाग जाते हैं। समझ आ रही है? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु ये आपका खासा है। यहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ के अंदर भी यह मफहूम मौजूद है, फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े। आवाज कमजोर है, कई बंदे बस गुजारा करने के लिए बैठे हैं। नहीं, गुजारा नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। और जिस जोश से अल्लामा वकार मदनी साहब ने बात की है, अब आपका जोश ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों आए? बोलो जरा सारे प्यार के साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही पीर भाई, नाराज ना होना, जाग के बैठिएगा। गिरामी कदर हज़रात फिर सुनिए, फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े, फरमाया अगर सामने से शैतान आ जाए उमर को देख के रास्ता बदल लेता है। यह हजरत फारूक आजम की शान है। गिरामी कदर हज़रात, अब यहां पर एक बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि यह बात अकीदा भी वाज़ेह हो जाए और हमारे लिए मसलक की राहें भी आसान हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी जानिब भेजना था ना, तो उस वक्त दो शख्सियात का इंतखाब फरमाया। पीर भाई इधर देखें मेरी तरफ, पीछे नहीं देखना आपने। दो शख्सियात का इंतखाब फरमाया। एक का नाम हजरत फारूक आजम था, दूसरे का नाम मौला अली था। इन दो शख्सियात का इंतखाब फरमाया। अच्छा किया क्या? अपना लिबास अक़दस अनवर दिया, फरमाया यमन जाना है, वहां का मोहल्ला करन, नाम है उवैस, उसके पास जाके मेरा सलाम दो, लिबास दो और कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ये जो कई लोग होते हैं ना, बड़े डॉक्टर ते मिर्जे ते प्लम्बर ते इंजीनियर नु सुन के अपने अकीदे को खराब करते हो, जरा सुनो ये हदीस। कहते हैं औलिया के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा बेटा अगर नहीं जाना था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन दो हस्तियों को क्यों भेजा वैसे करने की तरफ? तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, इस बात को समझिए। अब मैं ये क्यों दलील दे रहा हूं, हजरत वैसे करनी ये ताबई बुजुर्ग हैं, ये सहाबी नहीं है। और हजरत फारूक आजम मौला अली दोनों सहाबी हैं और दोनों का रुतबा उनसे अफजल है। समझ आ रही है? दोनों का रुतबा उनसे अफजल है। अब ये अफजल हैं लेकिन नबी पाक ने फिर भेजा। इसका एक नुक्ता उलमा फरमाते हैं, वो ये है कि नबी पाक ने यह साबित कर दिया कि अफजल को भी कभी मफजूल के पास चले जाना चाहिए। समझ आ रही है? बड़े रुतबे वाले को छोटे रुतबे वाले पर शफकत करनी चाहिए, जाना चाहिए। एक बात यह है। और दूसरी बात क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया यहां पर यह इशारा भी दिया जा रहा है कि अगर कयामत तक के लिए कोई बक बक करे, अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हो, दुआएं क्यों करवाते हो, उन्हें कह देना अगर अल्लाह वालों के पास नहीं जाना था तो हुजूर ने क्यों भेजा। यहां से साबित हो रहा है अल्लाह वाला जहां भी होता है वहां जाया भी करो, चल के दुआएं करवाया भी करो। तभी तो मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है। अब कहते हैं जी अल्लाह तो सबकी सुनता है, तो मैंने कहा यह मसला हुजूर को नहीं मालूम था। सारे बंदे जरा तवज्जो फरमाए ना, ये मसला हुजूर को नहीं मालूम था कि अल्लाह सबकी सुनता है? कहा मालूम था। तो मैंने कहा फिर इनको क्यों भेजा? ये बात सोचने वाली है ना। नबी ने अपने अमल से साबित फरमा दिया, सहाबा किराम को भेजकर अल्लाह वाला जहां भी हो वहां जाया भी करो, चल के दुआ करवाया भी करो। हमारे लिए तो मसला ही हल हो गया है। लेकिन ये बात मैं आपको सुना क्यों रहा हूं, क्योंकि मौजूद तो ये है नहीं। तो बात सुनाने का मकसद क्या है? सुनिए, बात सुनाने का मकसद यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाकी इतने सहाबी थे, आपने किसी और को नहीं भेजा। इन दो अजीम हस्तियों का इंतखाब क्यों? 5 किलो का सर हिलाने से गुजारा नहीं होगा। नाराज ना होना भाई, नाराज ना होना।
आज जिन हस्तियों का जिक्र है बाबा, उनका जिक्र ऐसे तो नहीं होगा ना। थोड़ा सा मैं पंजाबी के अंदर ना गोडे छोड़े छड़ के बहुत चौकड़ियां मार के तसल्ली दे नाल बहु ना जाग के बैठिए। इधर देखिए मेरी तरफ, इन दो हस्तियों का जिक्र क्यों? मैं सबसे पहले सादात कराम और उलमाए कराम, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। आप भाई मजमे वालों अगर ये बोलें तो फिर आपने बोलना है। इन दो हस्तियों का इंतखाब क्यों? इसलिए जब भी बंदा लंबे सफर पे जाता है, अमूमी तौर पे आपने देखा होगा बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने दोस्त को साथ लेके जाऊं। हाय 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 हाय, वाह भाई वाह। ये आज पता लग गया है भी पीर मेहर अली शाह दी नगरी च बैठे हो। वाह 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 वाह, बोलो सारे। अल्लाह खैर बरकत दे आपको। जी जरूर। तवज्जो है सब हज़रात की। अब कमाल वाली बात है, आप तो बात करते ही पहुंच गए। जब भी बंदा लंबे सफर पे जाता है, बंदा कहता है को मेरे साथ मेरा दोस्त यार सज्जन हो ताकि मेरा सफर आसान हो जाए। नबी पाक ने इन दो हस्तियों को भेज के कयामत तक के एतराज करने वालों का मुंह बंद कर दिया। एतराज न करना। इतने लंबे सफर पे जिनका मैंने इंतखाब किया है, ये दोनों आपस में यार हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। एक वजह यह थी कि इन दोनों की दोस्ती साबित हो जाए। जज़ाकल्लाह शाह साहब, इन दोनों की दोस्ती साबित हो जाए तो उन लोगों का तो जनाजा निकल गया जो कहते इनकी आपस में लड़ाई थी। तवज्जो है सब हज़रात की। आपकी आवाज नहीं आ रही, नाराज ना होना भाई। सुनियो, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। ये ना देखा करे खतीब कहां से आया है, ये देखा करे बात किसकी कर रहा है। जाग के बैठे, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। कई झूठे बंदे शोर मचा के अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं। नहीं हो नहीं, इमाम मोहम्मद रजा दे गुलाम जींदे ने। तकड़े होके बैठना, तकड़े होके। एक मसला यह साबित करना था कि इन दोनों की दोस्ती साबित हो जाए, और दूसरा मसला भी साबित करना था। अब ये सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा ना। इन दोनों का इंतखाब क्यों किया? दोस्ती तो साबित हो गई, उन लोगों का तो जनाजा निकल गया। लेकिन अब दूसरी तरफ आइए, हजरत फारूक आजम को इसलिए भेजा चूंकि जाना किधर था? वली की जानिब। और जा कौन रहा है? उमर। फरमाया जिस रास्ते पे उमर चले उस पे शैतान नहीं चलता। पता चले वलियों की तरफ कभी शैतान नहीं जा सकता, इंसान जाएगा। हाथ उठा के बोलो ना यार, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? मैं जरूर। हज़रत शाह साहब फरमा रहे, जरा दोबारा जीते रहिए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो है? अब ये कादरी साउंड है जनाब के मदनी साउंड है। थोड़ा सा जरा इसकी ना आवाज आप खोलना। जब मैं जोर लगाऊं ना तो इसकी आवाज को आपने खींचना नहीं है। तेरा डब्बा पाट गया, मैं तेन पल्लेों लै देंगा, नाराज ना होना। तो ये मदनी नाम ही ऐसा है। ये मदनी जदों नाम आउंदा है ना तो कईयां नूं गाश पै जांदा है। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। वो वकार मदनी हो या समर मदनी हो, वो अलग बात है। कई लोग आजकल मेरा नाम बड़ा बिगाड़ बिगाड़ के ले रहे हैं। मैंने कहा पुत्र लैला, जेड़े दिन तेनू मैं हाथ पाया ना, तेनू मैं दसांगा फिर किवेगा। अभी नहीं, अभी मैं देख रहा हूं कहां तक भागते हो, और इतनी जल्दी नहीं। जले मैं हाथ पाया तेनू सोर लग जाएगी। अभी नहीं, आप जरा जागिए। जिसको समझ आनी थी आगे, नहीं भी आई तो तुम आ जाएगी। हमारा ये मिजाज नहीं, हमारे पीर की ये तरबियत नहीं। वरना यकीन करे ना, खाल ला के चौक च टंग दे भी है। लेकिन ये मिजाज नहीं है, बिल्कुल मिजाज नहीं है। करो अपना काम। जब कोई बात होगी फिर मौके पर हम बात करेंगे। हमारे पास फजूल बंदों के लिए वक्त नहीं है। ओए बोलो तो सही, फजूल बंदों के लिए वक्त नहीं है। सुनो सुनो, जब मैं बात कह रहा हूं, फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। अगर कायनात का इतना बड़ा आलिम वो वली की तरफ जा सकता है, वो मौलवी तू क्यों नहीं जा सकता? बता ना मुझे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार। जीते रहिए, जीते रहिए।
अल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। तवज्जो तो फरमाओ ना यार, तवज्जो तो फरमाओ ना। वो जेड़े साडी कंपनी दे बैठे हो बोलो ते सही ना। अज जेड़े रिकॉर्डिंग करन आए हो तुसी तकल्लुफ पे करदे हो, तो लाइव चलदा पिया है। इत्थे आउंदे हो ते खरे आया करो और सुनो जो मैंने बात कही है। अब कोई कह सकता मैं आलिम नहीं तवज्जो फरमा रहे। तो मैंने कहा जिसको नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है, कायनात का इतना बड़ा आलिम अगर वो वली की तरफ जा सकता है, 2 गज की मस्जिद वाले तू क्यों नहीं जा सकता है? बता रहा तू फतवे लगाता है, इसलिए भेजा था ताकि इल्म वालों का घमंड भी निकल जाए। और हजरत उमर को इसलिए भेजा कि ये रास्ता है ही इंसानों के लिए। फिर आहिस्ता हो जाते हैं यार आप लोग। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, ये है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। चलो लगे है तो बात चली है, तो हजरत फारूक आज़म की बात तो होगी ही होगी। यहां एक नुक्ता मौला अली की शान का ना हो जाए। एक नुक्ता, अल्लाह आपको खैरियत दे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। देखो कहते हैं जनाब ये जिक्र नहीं करते। मैं कहा हाँ, जैसे तुम राफजियों के टुकड़े खा के करते हो, हम वैसे नहीं करते। हम तो अहमद रजा के टुकड़े खा के जिक्र अली करते। हम ऐसे जिक्र कर। तवज्जो है? ओ तवज्जो है? सुनिए जो मैं बात कहने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब थोड़ी सी बात समझने वाली है। मैं हजरात उलमा व सादात की तवज्जो चाहता हूं पहले, ताकि इनसे बरकत मिल जाए। हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म, मदीना शहर को कहते हैं, इल्म का शहर कहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। यह नहीं कहा कि मैं इल्म की बस्ती हूं और अली उसका दरवाजा है। बस्ती नहीं, शहर। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। नबी पाक जिंदाबाद। एक मिनट, जो मौका हो ना वो नारा लगाया करें। समझ आई ना? ये नारा मैं लगवाऊंगा और तुन के लाया जे फिर। अब यहां पर हजरत अली मुर्तजा के बारे में ये नहीं फरमाया कि मैं इल्म की बस्ती हूं, अली उसका दरवाजा है। बस्ती का दरवाजा नहीं, शहर का। अब यहां नुक्ता सुनिए, अल्लाह करे मेरी जुबान पर आसान हो जाए और मुमताज कादरी के शहर में बैठने वालों के लिए आसानी हो जाए। जुमला सुनिएगा, इल्म का शहर कहा, बस्ती नहीं। क्यों? फरमाया बस्ती में हर चीज मिलती नहीं, शहर में हर चीज होती है। फरमाया अली को शहर का दरवाजा कहा, जिसे जो चाहिए अली के दरवाजे पे आ जाए और लेके चलो। अब समझ आइए कोई नहीं आई है? यह है शान मौला अली। बात समझ आइए आप अहबाब को? कोई नहीं आई है? इस वास्ते फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही है? ये इसलिए, अब कई कहते हैं इसलिए दरवाजे थे कि जिब्राइल भी आए तो यहां से होके आए। और मैं गया चगड़ जहां दी तेन इससे मसले दादा पता नहीं। नबी पाक ने इशारा ये नहीं दिया कि जिब्राइल भी यहां से होके आएगा, बल्कि इशारा ये था जो चाहिए हो अली के पास आ जाना, ये तुम्हारी झोली भर के भेजेगा। इसका ये मतलब है तुम जिब्राइल कोई उधर भेज रहे हो, जिधर आना उधर ही आने दो। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। दोस्तान गिरामी, ये साथ में अकीदा बताना भी जरूरी होता है। तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 हस्तियों का इंतखाब फरमाया। बात मैं ये बता रहा था, हुजूर ने फरमाया जो शैतान हैं वो जिन्नों में हूं या इंसानों। इसका अभी देखना 2 4 5 7 दिन होर ने कई आ जाएंगे। इंसान नुमा, अगली गाल इंसान नुमा। वो कहेंगे यकम मुहर्रम को हजरत उमर का जिक्र नहीं करना चाहिए, अहले बैत की शान थोड़ी बयान होती है। मैंने कहा यार शर्म नहीं आती आपको? आपके पास अगर पानी नहीं है तो कहीं गैरत में ही डूब के मर जाइए। आपको शर्म नहीं आती ये बातें करते? आपको किसने कहा कि शान कम होती है? ओए जिनकी अल्लाह ने शानों को, जिनकी जात पर दरूद को नमाज में रख दिया हो, उनकी शान कैसे कम हो सकती है? मुझे बताओ तो सही ना। अब कहते हैं यकम को हजरत उमर का जिक्र नहीं। देख लेना
ये बड़े बड़े राफसियत की गंदी नालियों के गंदे कीड़े निकल आएंगे जो ये बात करेंगे। हम कहते हैं अगर 10 मुहर्रम को भी हजरत उमर का जिक्र किया जाए तो फिर भी जिक्र कम नहीं होता। क्यों कि अहले सुन्नत के जो सीने हैं इनमें जो दिल है ये ना राफसियत की बदबू में है ना खारजियत की बदबू में है, ये तो मुस्तफा के इश्क में रहते हैं। गिरामी कदर हजरात, मेहरबानी मेहरबानी, अशार नहीं पढ़ने, अशार नहीं पढ़ने। मुझे अशार खुद नहीं आते हैं, लेकिन आपका मैं ज़ौक़ बड़ा मोहब्बत वाला है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये कई आएंगे, ठीक है, मुहद्दिस नहीं मुहद्दिस। चलो दर्सनामी करने वालों को पता चल गया मैंने क्या कहा है। वो नई नई तहकीक लेके आएंगे। उम्मत को क्यों नए रास्ते पे चढ़ाते हो? समझ आ रही है मेरी बात की? और एक दिन कम होने से जिक्र कैसे कम होगा मुझे बताओ ना। मैंने कहा अगर जिक्र हजरत उमर पाक का करना ही है तो इस अंदाज में क्या नहीं कर सकते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और नबी पाक के प्यारे से अभी हजरत उमर का जो आपस में रिलेशन है वो बयान करो, उनका भी जिक्र हो जाए, उनका भी हो जाए। नहीं तो जो फरमा रहे आप हजरात। लेकिन जब अंदर कुछ और हो तो फिर बंदा यही कहता नहीं इनका जिक्र नहीं होना चाहिए, अहले बैत का जिक्र कम हो जाता है। मैंने कहा अहले बैत का जिक्र कोई कम नहीं कर सकता, कोई कम नहीं कर सकता। ओ यजीद वर्गे काम नहीं कर सके, ओए तुसी किवें काम करोगे? मैनू दसो ते सही ना। इनका जिक्र काम नहीं हो सकता है। कमाल वाली बात है यार, कैसी बच्चों वाली बातें करते हो। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं ये आम मस्ती तो नहीं है ना। मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आपको ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा। 12 साल हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी के पास कुरान मजीद की तालीम हासिल करते रहे। और सूरतुल बकरा 12 सालों में आपने पढ़ी। कितने सालों में? 12 सालों में जब सूरतुल बकरा शरीफ मुकम्मल हुई आपने ऊंट ज़िबा करके खैरात किए। आज कोई 8 साल पढ़ ले तो वो शेखुल कुल फिल कुल बिल्कुल हर शक गोल नहीं, तवज्जो फरमा रहे ना, वो बन के बैठ जाता है। क्यों हजरत जी? वो हर शय बन के बैठ जाता है और कहता है मैंने सारे उलूम व फनून पढ़ लिए। हजरत फारूक आजम ने 12 सालों में एक सूरत पढ़ी थी। मैंने जब ये रिवायत बयान की ना तो नीचे एक खबीस ने कमेंट्स किए, कहता है 12 सालों में जो ना पढ़ सका क्या आप उसको भी शानों वाला कहते हैं? अब देखो उसकी निगाह कहां जाती थी, जो 12 सालों में भी ना पढ़ सका। मैंने कहा बेगैरत, फिर तो तू नबी को भी कहेगा कि 23 साल के अरसे में कुरान नाजिल हुआ, फिर तू उधर भी जाएगा। तेन पता बाबा खादिम रिजवी सच्चा सी भी दौर दौर कुत्ते माल कानू पै गए। गल तो सच्ची है। इस वास्ते ये बात सुनिए, बात ये नहीं है बल्कि उलमा ने लिखा, फरमाया 12 सालों में मुस्तफा जाने रहमत ने ज़ाहिरी और बातनी उलूम का वो चश्मा फारूक आजम को अता फरमाया कि आप जो कहते थे वो हो जाता था। मेरे नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन मुहद्दसुन व फी उम्मती उमर इब्नुल खत्ताब, हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है। मुहद्दस कहते हैं जिसके दिल पर इल्हाम हो, जो कहे वो हो जाए। फरमाया कोई और नहीं है, अगर मेरी उम्मत में है तो फारूक आजम है। मेरे नबी ने वो उलूम व फनून आपको अता फरमाए। ये है फारूक आजम की शान। बोलो ना सुबहान अल्लाह जरा प्यार के साथ। अब ये कहता है 12 सालों में ना पढ़ सका। अब मैंने कहा बेवकूफ, तो ये बात नहीं समझ आती कि हुजूर ने क्या अता फरमाया है। गिरामी कदर हजरात, सिर्फ यहां तक बात नहीं है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप एक मरतबा तशरीफ फरमा थे। तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, बुखारी में अक्सर तफसीरुल कुरान वाला बाब उठा के देख ले, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हजरत फारूक आजम के इल्म की एक झलक बता दूं ना कि सीखा क्या है। मोबाइलों से निकल के बात सुनेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। तवज्जो है? आपके पास एक यहूदी आया, उसने कहा तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर हमें मिलती तो हम ईद मनाते। तो आपने कहा भी कुरान हमारा, आयत हमारी, ईद तू मनाएगा क्यों? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात।
आपने फरमाया जरा बताना कौन सी आयत है, तो उसने ये पढ़ा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसने कहा ये आयत है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हबीब आपका दीन मुकम्मल हो गया। कहता है हमें नहीं बताया गया था, आपको तो पता लग गया। इतनी बड़ी ये आयत, इतना बड़ा ऐलान। कहा अगर ये आयत हमें मिलती ना तो हम ईद करते। सामने से भी तो फारूक आजम थे ना। तो अब ये नहीं कहा नहीं इस्लाम में 2 ईदें होती हैं। हाय हाय हाय, पी गए हो यार शाह जी। हजरत शाह साहब बड़ी खास बात है। सामने से ये नहीं कहा नहीं इस्लाम में 2 ईदें होती हैं, तीसरी ईद बिदअत होती है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। आपने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया अच्छा बस। उसने कहा मैंने बड़ी बात किया कि अगर आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते। फारूक आजम ने जो आगे जवाब दिया ना, उससे सबक आपने खुद नतीजा अखज करना है। आपने फरमाया तुम्हें पता ये आयत जब हमें मिली थी तो उस वक्त क्या मंजर था? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। फरमाया उस दिन हम नबी पाक के साथ हज कर रहे थे, और आपको पता है हज का खुतबा किस दिन होता है? 10 को कुर्बानी होती है, 9 को होता है। ओए बड़ी बिचली गाल दस्ता पे बिचली। और ऊपर से जुमे का दिन था। फरमाया हम नबी के साथ हज पढ़ रहे थे, हमारे लिए ये भी ईद है। और ऊपर से जुमे का दिन था, हमारे लिए ये भी ईद है। अब यहां से नुक्ता सुनिए, गोया के फारूक आजम उसे यह कह रहे हैं तुझे आयत मिलती तो तू एक ईद मनाता, जब हमें मिली रब ने 2 ईदें करने का मौका दे दिया है। तो यहां से एक और नुक्ता भी अर्ज करूं, चूंकि अब मुहर्रम शरीफ आएंगे, सफरुल मुजफ्फर गुजरेगा तो रबीउल अव्वल आएगा, और फिर शैतान के चेले सवाल करेंगे 2 ईदें हैं, तीसरी कहां से आई? तो उसका जवाब पहले ही लंगर के तौर पे ना दे दूं आपको, गिफ्ट। लो जी, अब मैं आहिस्ता बोलूंगा और दाएं से लेकर बाएं आगे से पीछे तक देखना है कौन बंदा जोश से बोलता है। मैंने कहा जी कितनी आयतें आई थी कि यहूदी कह रहा था कि ईद करनी है? कहा आयत तो एक थी। फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? उसका मुंह बंद कर दिया। फरमाया जब ये आयत आई थी ना हम हज भी कर रहे थे और जुमा भी था। गोया आपने कहा गौर कर ओ यहूदिया, हाय हाय गौर कर, हम जब अपने नबी के साथ थे वो भी ईद, जुमे का दिन वो भी। अब अगला जुमला है ना, इत्थे तो मैं हूं मैं वेखना इमाम अहमद रजा दिया गुलामा नू। आयतें कितनी आई थी? पूरा कुरान नाज़िल हुआ था जिस पर ईद का जिक्र हुआ? कहा नहीं, कुरान की एक आयत उतरी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। इस पर 2 ईदें, हुजूर के साथ भी जुमा भी ईद। तो मैंने कहा एक आयत आ जाए, अगर ईदें 2 हो सकती हैं जिस पर सारी आयतें उतरी, अगर वो नबी आए तो ईद क्यों नहीं हो सकती? बोलो सारे प्यार के। को बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? तो ये नुक्ता अगर समझ आ जाए तो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल को आप ईद मनाएंगे। समझ आए ना? फिर मैं कभी आया तो मुझे बताना कि ये ईदें 2 ही हैं, तीसरी कहां से आ गई, फिर बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि जमात क्यों नहीं होती इंशाल्लाह। ये बड़े लंबी बात है, लेकिन आज जिक्र वो नहीं, मैंने सिर्फ हजरत फारूक आजम के इल्म की एक झलक आपके सामने रखी है। दोस्तान गिरामी, अपना अकीदा भी ठीक करो और हजरत फारूक आजम की शान को भी समझो। और पता कौन है फारूक आजम? ये वही हैं। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मैं बिल्कुल देखो हाथ बन्नी बैठा, मैं ऊंची नहीं बोलना, मैं सुनिया नू चेक करना भी अपड़े हो के नहीं। हजरत फारूक आजम ने जिस दिन कलमा पढ़ा ना, आपने हुजूर से फरमाया हुजूर हम सच्चे हैं? कहा बिल्कुल। तो फरमाया लोग क्या क्यों नमाज़ पढ़ने आए? हुजूर ने फरमाया क्या करना है? फरमाया आज हम मक्के में सेहने काबा में चल के नमाज पढ़ेंगे। आप जब चले 20 बंदे आपके पीछे, 20 हजरत अमीर हमजा के पीछे, बीच में मुस्तफा जैसे 14वीं का चांद तारों के झुरमट में। अगली बात आ गई, तवज्जो तलब। हजरत फारूक आजम गए वहां पर, जब जमात हुई आपने फरमाया हुजूर नमाज पढ़ाओ, मैं खड़ा हूं आज देखता हूं कौन आता है। हुजूर ने उस दिन फारूक का लक़ब अता किया।
मैंने कहा अगर मौला अली का हाथ खड़ा किया इस पर ईद है तो जिस दिन काबे में पहली नमाज हुई तेरे प्यो ने ईद करनी है। ओए हाथ चक के बोलो, बोलो हाथ चक के बोलो। वाह 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 माशाल्लाह, नारे तहकीक। अरे बोलो यार, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। को समझ आई है कोई नहीं आई है? ये जब नुक्ते हम देते हैं ना तो कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल असल बल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास। ओए बैठे हो, वो कहते हैं देखा ये नास भी है। मगर तेरे में धुएं काट दे, मगर तू नास भी कहना है? अहले सुन्नत के रास्ते पर रहो। ओ बोलो सुभान अल्लाह, मेरी सुत्ती पे अहले सुन्नत के रास्ते पर रहो। बताओ भाई जितने हजरात बैठे हो, जिस दिन पहले दिन मक्के में नमाज हुई हजरत फारूक आजम की वजह से, ईद बनती है कि नहीं बनती है? बताओ। इदे तेन चेते नहीं आया राफजिया नू राजी करना है गोलिया, राफजिया नू राजी ना कर। समझ आ रही है मेरी बात की? और यहां सुनिए, अब बात चली है तो मैं बता दूं दोस्तों, अहले सुन्नत बैठे हो ना सारे, खुदा का खौफ करें। पहले तो वो लोग आए ना जो कहते थे कि हजरत अमीर मुआविया का जिक्र उर्स पहले तो नहीं होता था, तो अब क्यों शुरू हुआ? तो मैंने कहा पहले तो अहले सुन्नत में ईद गदीर की नहीं थी, अब कहां से आई? दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते इस मसले को समझो। हम कौन हैं? दूधा दे डेडे पीड़ है, फलानी गल है। तो मैं कह तेनू कोई आखे भी ये राफजी कुत्ता पीर है, तो फिर तेरा क्या बनेगा? बता भाई। इंसान बनो जैसे हजरत साहब ने कहा है ना, अहले सुन्नत के टुकड़े ना करो। धिंगी यानी ना चाहते हुए भी टुकड़ा तुमने कर दिया है, लेकिन अब जलील भी हो रहे हो, अब मुंह भी दिखाने के काबिल नहीं हो। इस वास्ते हुजूर के आशिकों पर मेहरबानी करो, जो अकीदा पहले था उसी पे आ जाओ। उस अकीदे में देखो तुम्हारे चेहरों की रौनकें कैसी थी, और अब भी जरा शीशे के सामने खड़े हो जाओ, चंगी भली चूई तो भी भेड़ा तेरा मुंह बन गया है। इस वास्ते खुदा का नाम है, अपने दिल में इश्के अली भी लेके आ और इश्के अबू बकर उमर भी लेके आ। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये असल मसाइल है, लेकिन लोग इस पर फितना करते हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत को समझाते हैं और समझाते रहेंगे। पलटी ये बात दूर न चली जाए। गिरामी कदर हज़रात, ये किस किस दिन की ईदें करोगे? अब एक बंदे ने आज मुझसे पूछा, मैंने जब उसे कहा ना, बहस करते हैं पूरी पूरी बात। मैंने कहा जी हजरत मौला अली का हाथ उठाया? जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जी किसने उठाया? हुजूर ने। एक हाथ हुजूर का था और दूसरा किसका था? कहा मौला अली का। मैंने कहा पक्की बात है? हाँ। तो मैंने कहा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मकाम पे थे, नबी पाक ने अपना एक हाथ उठाया कि ये मेरा है, दूसरा उठाया कि ये उस्मान का है। मैंने कहा जब नबी अपने हाथ से अली का हाथ उठाए तो ईद है, तो जब नबी अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहे तो फिर ईद क्यों नहीं है? बोलो ना यार, तो अब ईद क्यों नहीं है? इधर तो किसी ने नहीं की। ये समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करो, ये हकायक हैं। और इंशाल्लाह जो ये जुमले सुनेगा, अल्लाह के फजल से कभी अहले सुन्नत के रास्ते से राइट एंड लेफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। समझ आ रही मेरी बात की? बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए जरा गिरामी कदर हजरात, आप समझदार हजरात हैं, पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो हर बंदे को एजाज अता किया है, लेकिन यार इधर ईदें क्या क्या यार, कोई भी मुखालिफ नहीं इस घराने का, खुदा की कसम। लेकिन राफजियों वाले कपड़े में लपेट कर हम अकीदा नहीं देने देंगे, इसको हमको बताते चले जाएंगे। तो ये सैयदना मौला मुर्तजा की शान और सैयदना फारूक आजम की शान। अगर आप जाग रहे हैं तो अब आपको ले चलूं हजरत उस्मान गनी की खिदमत के अंदर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने बड़े कमाल दिए, लेकिन उनमें से एक कमाल बड़ा खास था। आप अपना माल अल्लाह की राह में बहुत खैरात फरमाया करते थे। कुछ खास बातें करनी है, इसलिए मैं ये मौजू का इंतखाब कर रहा हूं। इधर देखिए, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, गिरामी कदर हजरात। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु, आप जब मदीना शहर में जलवागर हुए ना,
एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में। अल्लामा इस्माइल हकी ने 10वीं जल्द में रूहुल बयान की यह बात लिखी है। आप गए हुजूर की खिदमत में एक सहाबी, और जाके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के करीब एक घर है, वो शख्स है मुनाफिक, उसका निफाक अभी जाहिर नहीं हुआ था। कई बंदे होते हैं ना कि वो होते सांप हैं लेकिन अभी नहीं पता चलता, चूंकि डंग नहीं मारा होता, और जब डंग मारते हैं फिर पता चलता कि ये तो सांप है। बोल होते सही ना यार, समझ आ रही है? ज़ियाबुन फी सियाबिन के तहत भेड़िए होते हैं। अब हुआ क्या, वो मुनाफिक था। उसके साथ एक हुजूर के सहाबी का घर था, उसके घर में एक दरख्त था, उसका फल उसके घर गिरता था। अमूमन वो लड़ाई करता था उसके साथ, और वो कहता था कि यार तू ये दरख्त मुझे दे दे। वो नहीं माना। वो सहाबी हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स का मेरे घर के साथ घर है, बज़ाहिर तो वो कलमा पढ़ता है, पर समझ आई, अभी उसका निफाक नहीं जाहिर हुआ था, लेकिन उसने हुजूर को बता दिया, हुजूर इसको कहो जो पैसे लेने हैं ले ले, ये दरख्त मुझे दे दे, अगरचे उसके घर खड़ा रहे लेकिन दरख्त मुझे दे दे। सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे आप हजरात? ये भाई रास्ता दीजिए हमारे ब्रादरम अजीज़म हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशफाक साहिब साबरी, मुजाहिद अहले सुन्नत तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, वेलकम, अहलम व सहलन, मरहबा। आज हजरत ने बड़ा इंतजार किया, यकीन करें, लेकिन आज हम रास्ते ही से हाईजैक हो गए। अल्लाह को खैर बरकत दे। बैठिए जनाब, बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो आपको सुनाऊं अगली बात जनाब। बोलिए जरा जरा, माशाअल्लाह, इसका मतलब अशफाक साहब का असर तो है ना। जी मेहरबानी, बोलिए भाई सुभान अल्लाह, जरा जल्दी से हाथ उठा के बोल दीजिए। तवज्जो मेरी तरफ, दोस्ताने अजीज, अब इस जुमले को सुनिए जो मैं आपके खिदमत में कहने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने कहा, हुजूर ये दरख्त मुझे बेच दे, मैं कीमत दे देता हूं, लेकिन ये मामलात अच्छे नहीं है। नबी पाक ने उसे बुलाया, फरमा करीब आओ। आ गया। आपने फरमा तेरे घर में एक दरख्त है जिसकी कुछ टहनियां इधर लटकी हुई हैं। कहा बिल्कुल। आपने अगली बात नहीं की, आपने फरमाया वो दरख्त मुझे बेच दे। उसने कहा कीमत, फरमा जन्नत में दरख्त ले लो। उसने कहा नहीं मुझे ये सौदा पसंद नहीं है। मुनाफिक था ना, उसे क्या पता इसका क्या मतलब है। बस उसका निफाक जाहिर हो गया, वो चला गया। ये बात पता चली हजरत उस्मान गनी को। आपने फरमाया अच्छा, उसके बदले जन्नत में दरख्त मिलेगा। आप उसके घर चले गए। आप कहने लगे यार इसके कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी मैं पूरा बाग लूंगा। आपने फरमाया फिर भी मैंने तुझे लूट लिया है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैंने तुझे लूट लिया। क्या मतलब? बज़ाहिर तो उसने कहा होगा एक दरख्त लिया, पूरा बाग दिया, इतना घाटे का सौदा। आपने फरमाया सौदे बड़े किए हैं, लूटा आज है, क्योंकि दुनिया का बाग देकर मैंने जन्नत खरीद ली है। तुम कहां बैठे हुए हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त मैंने खरीद लिया है। आका करीम खुश हुए, फरमाया अगर खरीदा है तो फिर जन्नत में भी तेरा बाग लगा दिया गया है। यह सिर्फ फजीलत उसके लिए नहीं थी ना, जो भी खरीदेगा उसके लिए थी। ये हैं उस्माने गनी। अब ये एक बात है, इसको जरा जहन में रखिएगा। दूसरी बात भी सुनिएगा। मदीना शहर में तशरीफ लाए, यहूदी का कुआं था, बीरे रूमा जिसको कहते हैं। पानी नहीं देता, देता है तो नखरे करता है, नखरे भी करता है, पैसे भी, साथ में ड्रामे करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पानी का कोई इंतजाम हो जाए। ये मस्जिद किबलतैन के बिल्कुल करीब कुआं है। इसका जो पानी है ना बड़ा हाजमेदार है, मीठा है, लजीज है, और इसका इंतजाम हो जाए। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात लिखी उसके अंदर वो ये भी लिखते हैं, फरमाया जो यहां से मुसलमानों को सैराब करेगा अल्लाह मेरा हौज़े कौसर उसे अता फरमाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अब जरा सुनिएगा, वो पहले दरख्त वाली बात भी और ये भी फिर नुक्ता बात दूंगा आपको ताकि लुत्फ आए। हजरत उस्मान गनी को पता चला, आप उसके पास चले गए, कहने लगे बे ओ यहूदिया मेरे ना सौदा कर। ने तवज्जो ही नहीं फरमा रही ना भाई, जागो ना। फरमा मेरे साथ सौदा कर।
उसने कहा जी कैसे कैसे बातें होती रही तय ये पाया एक दिन पानी आप भरेंगे एक दिन हम भरेंगे। कहा बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात जो तय पाई वो ये थी, उसने कहा जी मैं तो ये बेचूंगा और पैसों के साथ। कितने? बादों ने 4,000 दिरहम, बादों ने 8,000, 12,000 दिरहम। ये ज्यादा उलमा ने लिखा है, वैसे 25,000, 30,000, 40,000 का कौल भी है। दराहिम आपने 12,000 दिरहम दिए, फरमाया एक दिन के लिए कुआं ये हम पानी भरेंगे, एक दिन आप। आपने नबी पाक को जब बताया हुजूर बड़े खुश हुए, फरमाया अगर तूने ये कुआं दिया है तो वो कुआं तेरा। सदके जामा, सदके जामा। अब ये बात सुनने वाली है, सुनने वाली। हजरत उस्मान गनी यहां दरख्त खरीदें वहां बाग लग जाए, यहां कुआं खरीदें हौज़े कौसर मिल जाए, तो मैंने कहा इसका मतलब है जन्नत में खैरात तुझे फल की सूरत में खाएगा तो भी उस्मान गनी की, पानी पिएगा तो भी उस्मान गनी का। ये नुक्ता तो है ना, क्योंकि ये मेरे नबी ने एजाज दिया है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई है? अगर आई है तो फिर अगली बात सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को बशारत सुनाई और मुसलमानों से कहा एक दिन में 2 दिन का पानी भर लेना है, और साथ में बाकी को भी इजाजत मिल गई। अब यहूदी जब बैठता था कोई पानी लेने नहीं आता था, वो आ गया उस्मान गनी के पास, कहने लगा बाकी भी खरीद लो। फरमा हुना कल आ गई यही, हाय हाय हाय, फरमा हुना कल आ गई है। उसने कहा बिल्कुल आ गई है। कितने? आपने 8,000 दिरहम और दिए, 20,000 दिरहम में आपने कुआं खरीदा और सारे का सारा वक्फ कर दिया। फरमा मुसलमान तो पिएंगे ही पिएंगे, यहां यहूदी भी पी सकते हैं, काफिर भी पी सकते हैं, चरिंद और परिंद भी पी सकते हैं, क्योंकि पानी बंद करना यह किसी और का काम है, दरवाजे खोल के पिलाना मुस्तफा के गुलामों का काम है। इसी वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयमनऊनल माऊन की तफसीर उठा के देखें, तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा है। हुजूर ने फरमाया इस माऊन से पता क्या मुराद है? तो पूछा हुजूर क्या मुराद है? आपने फरमाया इससे मुराद है रोजमर्रा की चीजें। क्या? फरमाया नमक, आग, पानी, ये रोजमर्रा की चीजें जो बंदा इस्तेमाल करता है ना, ये चीजें मुराद है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका आ गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोजमर्रा की चीजें जो लोगों को नहीं देता उसके लिए बर्बादी है? फरमाया हाँ उसके लिए बर्बादी है, उसे नहीं रोकनी चाहिए। अगर कोई नमक लेने आए तो दे दे, अगर कोई आग लेने आए मतलब माचिस लेने आए तो दे दे, पानी मांगे तो दे दे, रोजमर्रा की चीजें हैं, इनको जो रोके उसके लिए बर्बादी है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाने लगी या रसूल अल्लाह इतनी छोटी चीजें हैं हर जगह से मिलने वाली, और फजीलत इतनी बड़ी कुरान में आ गई कि जो देगा वो बचेगा, जो नहीं देगा बर्बाद हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया आयशा तुझे इससे भी अगली बात ना बताऊं? तवज्जो फ्रंट सीटों वालों की तरफ बात सुनिए सारे भाई। फरमाया आयशा तुम्हें पता है जो बंदा किसी को नमक देता है गोया कि उसने नमक वाले सारे खाने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए हैं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, चलो अगली बात सुन लो। फरमाया आयशा तुम्हें यह नहीं पता है कि जो किसी को आग देता है जब वो मांगे माचिस दे देता है और वो अपने घर में खाना बनाए, फरमाया आग पर जितने खाने पकते हैं अल्लाह उनका सवाब इसको अता फरमा देता है। फरमाया आयशा तुम्हें यह नहीं पता कि जब कोई पानी मांगे और तुम पानी पिला दो तो कितना सवाब है? हुजूर कितना सवाब है? फरमाया इतना सवाब है जितना एक जान को जिंदा करने का सवाब अल्लाह अता करता है। इस वास्ते रोजमर्रा की चीजें दिया करो। सदके उस्माने गनी पे जाऊं, जारी कर दिया पानी, खोल दिया पानी आपने, तो हजरत उस्माने गनी को कितनी जाने जिंदा करने का सवाब मिलेगा यार, कौन सोच सकता है। यहां पर दोस्ताने गिरामी कदर इस वास्ते हजरत उस्माने गनी की शान को समझो, और आका करीम ने जो एजाज दिए वो कोई आम तो नहीं ना। फरमाया हर नबी का एक दोस्त जन्नत में होता है रफीक, फरमाया अगर मेरा है तो उस्माने गनी है। और यहां तक बात नहीं, उस्माने गनी ने कोई मौका छोड़ा भी तो नहीं ना। नूरुल अब्सार पढ़ के देखिए, तवज्जो जरा 2-4 बातें करो ना ताकि हमें कोई सबक मिल जाए। नूरुल अब्सार में यह बात मौजूद है, एक फकीर आया हुजूर की खिदमत में, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुलां गली में मेरे उस्मान का घर है वहां चले जाओ, उसे कहना कि मैं फकीर हूं और हुजूर ने भेजा है। फरमाया तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा उस्मान दे देगा। फकीर चला गया, जब घर के करीब पहुंचा ना पूछते पूछाते शुरू से आखिर तक हर बंदे की तवज्जो, बेशक ऊंचा ना बोलना, तवज्जो जरूर करना मोबाइलों से निकल के।
घर से ना आवाज आ रही थी, दीवारें छोटी होती थी, घर से आवाज ये आ रही थी कि सारी रात हमारा दिया जलता रहा है, इतनी फजूल खर्चियां अच्छी नहीं होती। आप अपने घर वालों को समझा रहे थे, बता रहे थे। अब बेटी थी, बहू थी, बीवी थी, कौन खुदा पर बात हो रही थी। एक मुअर्रिख ने लिखा है नमक की बात हो रही थी कि खाने में नमक ज्यादा है, यह बात भी मौजूद है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसमें तेल का और दिए का जिक्र है। उसने जब सुना ना तो परेशान हो गया कि यार जो दिया होता है वो कितना तेल पी जाता है, उसके अंदर तेल ना भी हो ना दिए में, वो जो उसकी रुई होती है वही सारी रात निकाल देती। इतना थोड़ा तेल और आप ये कह रहे हैं कि क्यों जल गया, यहां से क्या मिलेगा। बज़ाहिर सोच रहा था, पर उसने कहा नहीं यार हुजूर ने भेजा है, पूछूंगा तो जरूर। दरवाजा खटखटा दिया, सैयदना उस्मान गनी बाहर आए। फरमाया जी यहां कैसे आना हुआ, नए बंदे लगते हो भाई, खैर तो है। भाई मैं फकीर हूं, मुझे हुजूर ने भेजा है। आप फरमाया समझ गया। आप घर गए, 2 थैलियां पैसों की उठाई और उसको दे दी। उसने खोल के देखा तो बीच में पैसे, इधर भी देखते हैं और इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं और इधर भी देखते हैं। अब जो बार बार ऐसे ऐसे देखते हैं ना, तो बसा औकात ना बंदे के चेहरे पर सवाल होता है। बंदा करता नहीं लेकिन चेहरे पर सवाल होता है। तो उस्मान गनी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे यार ये क्या, कभी इधर, क्या मसला क्या है, जरा जो अंदर है बाहर निकालो, मुझे भी तो पता चले ना कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब जरा उसका जवाब सुनो। उसने कहा हजरत आपका पर्सनल मामला है, लेकिन मेरे कानों तक आवाज पहुंची है, परेशान हूं, अगर जान की अमान पाऊं तो कह सकता हूं। कहा कहिए। तो वो कहने लगा हजरत जब मैं यहां से गुजर रहा था आपके दरवाजे तक पहुंचने के लिए, तो आपकी आवाज आ रही थी भी सारी रात दिया जलता रहा, इतनी फजूल खर्ची। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल। मैंने कहा तो फिर कहा हुजूर मैं परेशान था कि यहां से कुछ नहीं मिलेगा, कि ये तो दिए पर बाजपुर सो रही है। आपने 2 थैले मुझे पैसों के उठा के दे दिए। आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया जब मैं अपने ऊपर खर्च करता हूं, मैं ऐसे गिन गिन के खर्च करता हूं, जब अल्लाह की राह में देता हूं बगैर की नहीं अता कर देता। कभी ऐसे भी अपने रब की बारगाह में खैरात करके देखें। यह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सीरत का खास पहलू है। और सिर्फ यहां तक नहीं, अगर आप थके नहीं तो अगली बात भी बता दूं आप हजरात को। नूर अल अब्सार पढ़िए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत ने हजरत फारूक आजम का भी लिखा है, तवज्जो है सब हजरात की। तो कहत आ गया, रिस्क अनाज खत्म हो गया, सिद्दीक अकबर के पास लोग पहुंचे। आपने फरमा रुकिए शाम तक इंतजाम हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं ये सिद्दीक अकबर की करामत थी, पता था शाम तक हो जाएगा। शाम हुई, हजरत उस्मान गनी के मालो दौलत के लदे हुए ऊंट बोरियां की बोरियां तिजारत पर गई हुई थी, वापस आ गए। जब देखा ना मसाकीन ने तो दिल झूम उठे, कहने लगे क्या बात है, उस्मान गनी तो माल रखता नहीं, आज करेंगे खैरात और कई दिनों के बाद पेट भर के खाएंगे। आज सब आ गए हजरत उस्मान गनी के पास। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया भाई मेरे गुलामों को कहो सारा माल जरा मंडी में ले जाएं, और जितने यहां के बिजनेसमैन, जितने यहां के ताजिर और आड़तीये हैं उनको कहो जल्दी चलो और रेट लगाओ। मिस्किनों ने कहा ये क्या हुआ, आज तो हजरत उस्मान गनी ने भी ये तिजारत वाले बाब को खोल लिया, ये क्या बन गया। खैर कई तो वहीं से वापस होने लगे और कईयों ने कहा देखे तो सही आज होता क्या है। मंडी में चले गए, हजरत उस्मान गनी आ गए, ताजिरों को बुला लिया, फरमाया बताओ भी कोई खरीदार है। एक ने हाथ खड़ा किया, मैं हूं। कितने पैसे? उसने कहा 300 बोरियां, 600 बोरियों के पैसे ले लो, डबल मैं खरीदता हूं। फरमाया थोड़ा रेट नहीं और लगाओ। उसने कहा मैं तो दे ही ये सकता हूं। फरमाया फिर चले जाओ, तेरे बस की बात ही नहीं जो खरीदे। कोई और आए, थोड़ा सा उससे तकड़ा ताजिर आया, कहने लगा जी मैं 300 बोरियां 600 के नहीं 900 बोरियों के 2 गुना पैसे ज्यादा देता हूं, आप मुझे बेच दे। आपने फरमाया इतना थोड़ा रेट, जो नहीं फरमा रहे ना, और रेट बढ़ाओ। वो जो मिस्कीन थे वो कहने लगे नहीं भाई आज तो बहुत, बस काम गया ऊपर, मंडी चढ़ गई, आज कुछ नहीं मिलने वाला, पता नहीं क्या है। लेकिन बैठे हैं ताजिर 2-4 मिल के आए, कहने लगे 4 गुना पैसे ज्यादा ले लो लेकिन हमें दो। आपने फरमाया नहीं दूंगा। उनका फिर हमारे हाथ खड़े हैं, हम आपसे नहीं खरीद सकते। आपने फरमाया मेरे पास एक खरीदार है। ये जिनको समझ आई है सुभान अल्लाह, नहीं आई तो अगली बात। मेरे पास एक खरीदार है। पूछा वो क्या रेट लगाएगा?
फरमाया ये तो मुझे नहीं पता कितना देगा, पर उसने कहा है कि 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मैं दे सकता हूं और इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं। कहा कौन है? फरमाया वो मेरा रब है। आपने फरमाया आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आज मैं अपने रब की राह में सारा कुछ खैरात कर दूंगा। आपने बुलाया फकीरों को और सब खैरात कर दिया। और इसी नूरुल अब्सार को अगर आप पढ़ के देखें ना तो इसके अंदर यह बात मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी ने उस रात ख्वाब में देखा जब हजरत उस्मान गनी ने यह खैरात किया ना सिद्दीक अकबर के ज़माने, किसी ने ख्वाब में देखा हुजूर आला लिबास पहनकर नूरानी नालैन शरीफ पहनकर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। कहा आका किधर जा रहे हैं? फरमाया उस्मान ने आज खैरात की है, अल्लाह ने उसका निकाह जन्नत में हूर के साथ किया है, मैं निकाह पढ़ाने जा रहा हूं। वो है उस्मान गनी। अब आज समझ आई हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान अक़दस की। गिरामी कदर हजरात, मैंने ये मौजू इसलिए इंतखाब किया है, देखो ये कोरोना का मौसम चल रहा है और ये लहर पे लहर आ रही है, हैं? ये पता नहीं आउंदी कित्थों है, सानू ते भी समझ नहीं पई आउंदी, पर आउंदी पई है। अल्लाह ताला सबको बचाए। देखो ये जो वुजू होता है ना, बावुजू रहा करे। वुजू बंदे के गुनाह झाड़ देता है, जब ये गुनाह झाड़ सकता है तुम्हारा कोरोना भी झाड़ सकता है। अपनी एहतियात फरमाया करें। सुबह घर से निकले आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मारे, फरमाया शाम तक फरिश्ता हिफाजत करता रहता है। समझ आई? ये कुछ अमल भी कर लें, अपनी हिफाजत भी करें और जो हिफाजत इकदामात हैं उन पर भी अमल फरमाएं। लेकिन ये बात बड़ी समझने वाली जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, गिरामी कदर हजरात, ये लहर पे लहर आ रही है। कई सफेद पोश हैं जिनके पास खाने पीने का भी अब सामान नहीं, दवाइयां लेने का नहीं है, लेकिन वो बेचारे किसी को बता भी नहीं सकते। और याद रखना इन मौकों पर सबसे पहले जिनका ख्याल रखना है ना, वो हुजूर की प्यारी प्यारी आल सादात है। सबसे पहले सादात को तलाश करो, वो नहीं आएंगे चूंकि वो मांगने वाले नहीं होते, वो खैरात करने वाले होते हैं। लेकिन दुनियावी इस निजाम की वजह से बस औकात आजमाइश आ भी जाए तो मेरे पीर मुर्शिद सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब आप फरमाते हैं फिर आपको बढ़कर उनके दरवाजे पर जाना चाहिए। फरमाया जिनके नाना की खैरात खा रहे हो आज उनका पता भी करके आओ। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर, सबसे पहले सादात के वो कहना नहीं जरूर, फिर भी उनको दे के आ जाएं क्योंकि वो सैयद खानदान हुजूर की आल है। और उसके बाद अपने रिश्तेदारों में अपने गरीब बहन भाई को देखें, उसके बाद अपने गली मोहल्ले में देखें। मेरी बात समझ आ रही है? ये बड़ी खास बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। हमारे यहां जब कोई गरीब फौत हो जाए ना तो फौत होने के बाद कोई ऐलान कर देता, जाओ उनसे कहो कफन मैं दे दूंगा। यार मरने के बाद इसको नए कपड़े पहनाते हो, ईद वाले दिन भी इसके फटे हुए थे, तब क्यों नहीं पहना सके हो? नहीं तवज्जो फरमाइए आप दोस्तों, मौका है जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है ना, अल्लाह की राह में खैरात कर लो। हजरत उस्मान गनी ने इतना खैरात किया, इतना किया, माल कम नहीं हुआ। और मजे की बात बताऊं, अगर कोई सऊदी अरब के किसी इदारे में काम करने वाला बंदा हो तो उससे पूछना, आज भी मदीने के बैंक में हजरत उस्मान गनी के नाम का अकाउंट खुला हुआ है और उसके अंदर आज भी पैसे जमा होते हैं और जितने जमा होते हैं वो गरीबों पर तकसीम कर दिए जाते हैं। आज तक उस्मान गनी का लंगर चल रहा है। होटल बना हुआ है ना उस्मान गनी के नाम का, हजरत शाह साहब बता रहे हैं होटल भी बना हुआ है। वहां पर जितने जाते हैं वो रहते भी उस्मान के डेरे पर हैं, खैरात भी हजरत उस्मान के डेरे की खा के आते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? दोस्तानी अजीज, इस वास्ते ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे नबी ने 3 बातें इरशाद फरमाई, गौर से सुन। नंबर 1 फरमाया जो अपना माल अल्लाह की राह में खैरात करे अल्लाह उसका माल कभी घटने नहीं देता। नंबर 2 फरमाया जो बिला जरूरत मांगता फिरे अल्लाह कभी उसे अमीर नहीं होने देता। और तीसरी बात फरमाया जब कोई तुमसे मादरत करने आए उसकी मादरत कबूल कर लिया करो, जो कबूल करेगा उसकी इज्जत ना दुनिया में कम होगी ना कयामत वाले दिन कम होगी। समझ आ रही है? ये 3 बातें मेरे हुजूर ने फरमाई। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते अपने माल का मुंह खोलो, अपने बहन भाई, अपने दोस्त अहबाब, गरीबों को देखो। यार किसी एक गरीब को कुछ दवाई लेके दे दो। हाँ, जब कुछ देने जाना ना तो साथ में कैमरे ना लेके जाना, अखबारी नुमाइंदे ना लेके जाना। फिर अपने डेरों पर फकीरों को बुला के सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक जलील ना करना।
नहीं तवज्जो फरमा रहे। कोई नेकी करके तो दरिया में डाल लो कि सारी नेकियां करके फेसबुक पर ही डालनी है। थोड़ा सा मेहरबानी करो यार, अल्लाह की राह में खैरात करने का जज्बा पैदा करो। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, आप तो खैरात करते ही करते हैं, लेकिन जो हजरत उस्मान गनी का खासा है ना, मैं आज वो बयान कर रहा हूं आपके सामने। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम खैरात करेंगे अपने माल को? और सुनिए, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम तहरीक है, पक्के ठक्के लोहे दी लठ वर्गे सुन्नी, सही कायद, सही माल, सही फाल। समझ आ रही मेरी बात की? आप दावत इस्लामी से पहले ही बहुत तावन करते हैं, समझ आई ना? वरना रावलपिंडी शहर में इतने फैजाने मदीना ना होते, जगह जगह जामिया खुला हुआ है, आप लोगों को बड़ा प्यार है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। क्या मैं उम्मीद करूं कि आइंदा से भी अपना तावन जारी रखेंगे? नंबर एक। नंबर दो, गिरामी कदर हज़रात, ये जो आज यकुम तारीख है ना, यकुम अगस्त, और आज को पता है आप दावत इस्लामी ने आज एक काम क्या शुरू किया है अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की, ये खैर खाही के तहत। कौन सा काम है? शजरकारी, ग्रीन पाकिस्तान। माहौलियाती निजाम को बेहतर करने के लिए पौधा लगाएंगे, दरख्त बनाएंगे। इसके तहत पूरे पाकिस्तान में 26 लाख पौधे लगाने का हदफ है। मैं कहता हूं अगर आप जैसे प्यारे भाइयों का ताउन रहा तो 26 लाख तो रावलपिंडी में लग जाएंगे, पूरे मुल्क में 26 करोड़ लग जाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं आप भाई ताउन फरमाएंगे? जरूर ताउन फरमाएं। अपने हाथ से एक एक पौधा तो लगा ही देना, आप जहां लगा दें पौधा। हमारे इलाके में अगर सिग्नल ना आते हूं तो हम कहते हैं यार यहां कोई खंबा लग जाए ना, सिग्नल आएंगे। खंबा लग जाए तो खुश होते हैं, ओए फुल ने फुल सिग्नल आते हैं। मैंने कहा दरख्त लगाया कर, ये सांस की आसानी के सिग्नल देता है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। ये जो दरख्त होता है ना, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, माहौलियाती निजाम बेहतर हो जाता है, इसके साथ गर्मी कम। गूगल सर्च करके देखें, इस साल कुवैत में बाद इलाकों में इतनी गर्मी पड़ी है, खड़ी गाड़ियां पिघल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे हुआ शाह साहब, खड़ी गाड़ियां पिघल गई, इतनी गर्मी। एक तो दरख्त लगाया करें कि इनसे गर्मी कम हो, माहौल अच्छा हो, और दूसरा दुआ किया करें, या अल्लाह अगर हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नुम की कैसे बर्दाश्त होगी? अपने हबीब का सदका हमें बस जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। वाखिर दावा।